हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे इन 5 पॉइंट्स के बारे में जो कि मार्केट के अंदर सारे के सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन देखिए हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो अगर आपने इन 5 चीज़ों का ध्यान रखा तो डेफिनेटली आप मार्केट के अंदर लॉस को कम भी कर पाएंगे। ठीक है, आप मार्केट के अंदर लॉस को कम भी कर पाएंगे और साथ में अच्छे प्रॉफिट के अंदर आप आना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी 5 पॉइंट क्या है डिटेल में बात करते हैं एक एक करके। सभी पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक भी पॉइंट मिस नहीं करना, आपको पूरा वीडियो देखना है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की कि आपको कितना कैपिटल यूज करना चाहिए। ठीक है, जब भी आप ट्रेड करते हैं तो आपको कितना कैपिटल यूज करना चाहिए। अभी तक क्या करते आए थे आप कि मान लीजिए आपके ट्रेडिंग अकाउंट है और ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आपके पास आपने मान लीजिए स्टार्ट किया 10,000 रुपये से। ठीक है, और आपने बैंक निफ्टी में काम करना चालू किया और बैंक निफ्टी के आप एक लोट में काम कर रहे हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी के आप एक लोट में काम कर रहे हैं। आपको मान लीजिए उस दिन प्रॉफिट हो गया कितने का, 1500 रुपये का। जैसे आपको प्रॉफिट होगा आप मार्केट के अंदर अपना एक नया सिनेरियो बना लेंगे, आपका माइंड चेंज हो जाएगा। आपकी पूंजी जो हो चुकी होती करीब करीब 11,500 हो जाएगी। ये आपका फर्स्ट डे का प्रॉफिट है। ठीक है, सेकेंड डे भी आपने प्रॉफिट कर लिया मार्केट के अंदर, क्योंकि स्टार्टिंग में प्रॉफिट आपको होंगे मार्केट से। और मान लीजिए अगले दिन प्रॉफिट हो गया आपका 1000 रुपये का। अभी आपकी जो कैपिटल है ब्रोकरेज काट के करीब करीब आपकी 12,400-300 के आसपास हो जाएगी। थर्ड डे भी आपको प्रॉफिट हो गया। अब आपके साथ क्या होगा मार्केट के अंदर, आप एक नए आसमान पर पहुँच जाएंगे ना, कि आप अपनी जॉब छोड़ने के बारे में सोच चुके होंगे। आप नए नए डिसीजन लेने के लिए रेडी हो जाएंगे मार्केट के अंदर। लेकिन अब आप क्या करेंगे, आपकी जो कैपिटल है जो कि राउंड फिगर में आपकी 15,000 हो चुकी है यहाँ से। ठीक है, अब आप नेक्स्ट जो ट्रेड लेंगे ना वो पूरी कैपिटल से लेंगे। नेक्स्ट डे जब ट्रेड लेंगे ना तो आप पूरी कैपिटल से लेंगे, यानी कि आप अपना 15,000 का कैपिटल उसके अंदर यूज कर देंगे। और अगर वहाँ से आपको मान लीजिए गलती से लॉस हो गया 5,000 रुपये का, अब आपका माइंड जो होता है वो उस लॉस को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि पिछले 3 दिनों से आप किस में थे, प्रॉफिट के अंदर थे। अब आपको हर कैंडल पे जो है वो ट्रेड दिखना स्टार्ट हो जाएगा। हर कैंडल के ऊपर जो भी मार्केट में कैंडल बनेगी उस कैंडल के ऊपर आपको ट्रेड दिखेगा। और आप वहाँ पे क्या गलती करोगे, आपने उस जो लॉस किया ना 5,000 रुपये का, उसको रिकवर करने के चक्कर में आप और ज़्यादा ट्रेड करोगे, जिससे कि आपकी पूरी कैपिटल या तो सेम डे जीरो हो जाएगी या आप उसको नेक्स्ट डे जीरो कर दोगे और आप मार्केट से आउट हो जाते हो। तो ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी है। अब ये तो आपकी गलती हो गई, इसका सोल्यूशन क्या करेंगे, सोल्यूशन के ऊपर बात करते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या होगा हमारे पास। देखिए इसमें सिंपल सा सोल्यूशन क्या होगा, मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा सोल्यूशन देता हूँ। इसको अगर आपने सीखा तो डेफिनेटली आपको मार्केट के अंदर लॉस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। मान लीजिए आपको बैंक निफ्टी या निफ्टी में काम करना है, तो आप वहाँ से एक कैपिटल यूज कीजिए 10 से 12,000। ठीक है, 10,000 से 12,000 का आप कैपिटल यूज कीजिए मैक्सिमम बस। अब आपके पास कितना ही पैसा क्यों ना हो, लेकिन आपको इतना ही पैसा यूज करना है। आप एज ए बिगिनर हो, वहाँ पे आपको एक ही लोट में काम करना है। ठीक है, और एक लोट जो है आपको एक दिन में एक ही ट्रेड करना है। ठीक है, अब आपने ये रूल बनाया, मान लीजिए पहले ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो गया 500 रुपये का। ठीक है, मार्केट को एग्जिट कर दो, यानी कि अपना सॉफ्टवेयर का किल स्विच ऑन कर दो कि आप मार्केट में आप दोबारा से नहीं आओगे। ठीक है, किल स्विच ऑन किया। अब आपको नेक्स्ट डे ट्रेड करना है, अब आपको अगले दिन ट्रेड करना है, वहाँ पे भी आपको एक ही ट्रेड करना है। ठीक है, अब उसमें चाहे आपको लॉस हो प्रॉफिट हो, आप मार्केट को छोड़ दो। अब ये लॉस कितना ले सकते हो आप, अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हो तो आपका मैक्सिमम लॉस 20 से 25 पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, ये निफ्टी के अंदर होगा, इस बात को आप ध्यान से समझें। और बैंक निफ्टी के अंदर आपका मैक्सिमम लॉस 40 से 50 पॉइंट का होना चाहिए, इससे ऊपर का आपका लॉस नहीं होना चाहिए। जैसे ही आपको स्टॉप लॉस हिट होता है मार्केट को छोड़ दे, तुरंत छोड़ दे मार्केट को। मार्केट के साथ फाइट नहीं करनी है आपको बिल्कुल भी। एक लोट में काम किया, इतना प्रॉफिट है इतना लॉस लेके हम यहाँ से निकल लिए मार्केट से। अगले दिन जब आते हो तो फिर सेम आपको यही करना है। आप देखना एंड ऑफ मंथ आप लॉस में नहीं रहेंगे। ठीक है, एंड ऑफ द मंथ आप लॉस में नहीं रहेंगे। छोटे छोटे प्रॉफिट निकालने पड़ेंगे सर मार्केट के अंदर, आपको स्टार्टिंग में स्मॉल प्रॉफिट में काम करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि आपके जो इमोशंस हैं उनको कंट्रोल करना पड़ेगा मार्केट के अंदर। अगर आपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया तो डेफिनेटली आपके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। अगर आप बार बार ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो ओवर ट्रेडिंग आपका लॉस का बड़ा कारण बनता है, इस बात को समझिए। ओवर ट्रेडिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। डेली का एक ही ट्रेड करना है, एक ट्रेड से ऊपर आपको ट्रेड नहीं करना है। और एक ट्रेड के अंदर या तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा या आपका टारगेट हिट होगा। ठीक है, दोनों में से एक ही चीज़ होनी चाहिए आपके साथ, दोनों चीज़ें आपके साथ एक साथ नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों चीज़ें आपके साथ एक साथ होगी तो डेफिनेटली फिर दिक्कत आएगी। आप डिसाइड कीजिए मार्केट में, या तो आप मार्केट को स्टॉप लॉस लेके जाएंगे या मार्केट को आप टारगेट लेके जाएंगे। दोनों में से जो भी काम पहले होता है उस काम को करिए, उस काम को करने के बाद मार्केट को छोड़ दीजिए। सबसे बेस्ट सोल्यूशन तो यही होता है मार्केट में काम करने का। ठीक है, दूसरे के बारे में बात करते हैं जो कि हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है मार्केट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है समझाता हूँ मैं। अपने हमेशा आपको बोलता हूँ ट्रेलिंग में काम कीजिए। जैसे मान लीजिए आपने कोई शेयर है, ठीक है, वो 500 रुपये का ख़रीदा आपने। 500 रुपये आपका बाइंग प्राइस है। ये कौन सा प्राइस आपका, ये आपका बाइंग प्राइस है। ठीक है, आपने 500 रुपये का वो शेयर खरीद लिया। अब आपने अपना जो स्टॉप लॉस लगाया है
ठीक है, वो आपने लगा दिया मान लीजिए 495 रुपये का। अब अगर ये शेयर नीचे आता है तो आपको 495 में मार्केट को एग्जिट कर दोगे, लेकिन अगर ये ऊपर जाता है तो आपको ट्रेलिंग का मतलब होता है कि आपको अपना जो स्टॉप लॉस है वो थोड़ा और ऊपर लेके जाना है। जैसे प्राइस ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है तो आपको अपना स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ उसको निकाल लेना है, ताकि आपको मार्केट के अंदर आपका रिस्क कम हो जाए और आपको प्रॉफिट भरने के चांसेस ज़्यादा रहे। कैसे करते हैं, मान लीजिए अभी आपने 495 पे ऐसे लगा रखा है, स्टॉप लॉस लगा रखा है, आपका शेयर बढ़ के हो गया 510 रुपये। ठीक है, अब 495 को मॉडिफाई करके 500 पे ले आइए। जैसे आप उसको 500 पे ले आएंगे आप नो कॉस्ट पे आ गए वहाँ पे। ठीक है, नो कॉस्ट पे आ गए। अब फ़ायदा क्या होता है नो कॉस्ट पे आने का, कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरा 510 से, तो आप मार्केट में 500 से एग्जिट हो जाओगे, आपका लॉस कुछ नहीं होगा। मान लीजिए आपका स्टॉक जो है 520 चला गया, अब अपने एसएल को आप उठा के 510 पे मॉडिफाई कर दीजिए। अब आप ऑलरेडी 10 रुपये के प्रॉफिट में बैठे हो। अगर आपके पास 100 शेयर है तो आप 1000 रुपये के प्रॉफिट में बैठे हो। अगर मार्केट वहाँ से रिवर्स भी होगा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि आप 1000 रुपये तो मार्केट में कम से कम लेके जाओगे। तो दोस्तों, ट्रेलिंग करना जब तक नहीं सीखोगे मार्केट के अंदर, जब तक आप बड़े मूवमेंट कैप्चर नहीं कर सकते, इस बात को समझिए। तो ट्रेलिंग करना आपको एक दिन में नहीं आएगा, इसके साथ प्रैक्टिस चाहिए आपको। प्रैक्टिस आप धीरे धीरे करोगे तो आप ट्रेलिंग के अंदर भी अच्छा काम करना स्टार्ट कर दोगे। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट जो क्या आता है, पेशेंस। पेशेंस मार्केट में बहुत ज़रूरी है। पेशेंस के बारे में एक ही बात कहना चाहूँगा मैं, कि मार्केट में जब भी आप देखें पेशेंस करके काम करें। ठीक है, पेशेंस रख के, क्योंकि मार्केट के अंदर 90% आपका पेशेंस होता है और 10% ट्रेड होते हैं। 10% आपके ट्रेड होते हैं। जल्दबाजी में ट्रेड बिल्कुल भी ना करें, मार्केट के अंदर पेशेंस रख के जब सेटअप बन रहा हो तभी ट्रेड करें, अदरवाइज ट्रेड को अवॉइड करें। ठीक है, और ये रूल आपको बनाना है कि एक ट्रेड से ऊपर आप ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट में आपका मोटिव प्रॉफिट कमाना ना कि आपको लॉस कमाना है। और सबसे बड़ी बात, अगर 1 लाख रुपये का आप लॉस घर लेके जाते हो, उससे अच्छा है कि आप 100 रुपये का प्रॉफिट लेके जाओ, क्योंकि लॉस से बड़ा तो प्रॉफिट ही होता है ना। तो ये मेंटलिटी चेंज कर दो कि मार्केट को आज ही लूट के ले जाना है, सारा काम मार्केट के अंदर आज ही करना है, आज ही हमें 10,000 के 1 लाख रुपये बनाने हैं। दिमाग से निकाल दो इस चीज़ को। स्लो एंड स्टडी काम करोगे तो मार्केट कुछ देगा। ठीक है, कुछ खोने से अच्छा है कि कुछ लेके जाओ घर पे, राइट। अब बात आती है चार्ट ट्रेडिंग के बारे में। चार्ट ट्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्या करते हो, आप सी और पी के प्राइस देख के ट्रेड लेते हो। सी ऊपर जा रहा है तो तुम सी में एंट्री कर देते हो, पी ऊपर जा रहा है तो पी में एंट्री कर देते हो, और जैसे ही आप एंट्री करोगे तुरंत वहीं से प्राइस जो होता है रिवर्स हो जाता है। लॉजिक क्या होता है इसका, क्योंकि आपने वहाँ पे चार्ट नहीं देखा। और चार्ट देखना सर एक दिन में नहीं आता, एक दिन में आपको चार्ट देखना नहीं आएगा। उसके लिए आपको कंसिस्टेंट मेहनत करनी पड़ेगी, रीडिंग करनी पड़ेगी, तब जाके आपको चार्ट रीडिंग करनी आएगी। चार्ट देखोगे आप, देखो क्या होता है कि आपने जैसे बाई किया वहाँ से मार्केट नीचे क्यों गिरता है, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट में आपने रेजिस्टेंस के ऊपर ख़रीदा उसको, और जब आप रेजिस्टेंस पे खरीदोगे तो डेफिनेटली वहाँ से तो मार्केट नीचे गिरना ही है। और मान लो आपने सपोर्ट के ऊपर उसको पी बाई कर लिया तो वहाँ से तो मार्केट उठना ही है ऊपर, तो मार्केट आपका रिवर्स चलने लग जाएगा। तो हमेशा चार्ट देख के काम करें, भले ही 10 दिन के बाद काम करना स्टार्ट करें, लेकिन चार्ट देख के ही काम करना स्टार्ट करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो डेफिनेटली फिर आपको मार्केट में लॉस ही होने वाला है। लास्ट पॉइंट के ऊपर आते, प्रॉफिट सेविंग इज ऑल्सो एन आर्ट। देखो ये जो पूरा टॉपिक है ना, ये ओवर ट्रेडिंग के ऊपर है। लास्ट वाला टॉपिक किसके ऊपर है, कंप्लीट आपका ओवर ट्रेडिंग के ऊपर टॉपिक है। कैसे है मैं आपको समझाता हूँ। देखो आप क्या करते हो, मॉर्निंग में आपने प्रॉफिट ले लिया, ठीक है, बहुत सारे ट्रेडर करते हैं मॉर्निंग में उनको 2000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, उन्होंने ट्रेड बंद कर दिया। बट जैसे ही मार्केट के अंदर उन्होंने एक अच्छी कैंडल दिखी, उनको लगा कि मूवमेंट आया, तुरंत वो गिरते हुए चाकू को ले लेते हैं, तुरंत गिरते हुए चाकू को वो ले लेते हैं और उनका जो प्रॉफिट होता है वो जीरो हो जाता है। अब उनका जो 2000 का प्रॉफिट था वो जीरो हो गया, तो उनसे ये चीज़ें सहन नहीं होती, क्योंकि वो मॉर्निंग में 2000 के प्रॉफिट में थे। अब वो उस 2000 रुपये को रिकवर करने के लिए फिर ट्रेड लेते हैं, और फिर क्या होता है लास्ट में 5000 का लॉस, 10,000 का लॉस दे के मार्केट को छोड़ते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है। मार्केट ने आपको जो रिस्पेक्टफुली दे दिया उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है, और जो भी आपको तूफानी करना है ना वो एक ही ट्रेड के अंदर करो, अगले ट्रेड के अंदर कुछ नहीं करना है, अगला तो ट्रेड ही नहीं करना है। इस बात को समझो। अगर आप लोगों ने डेली कुछ ना कुछ प्रॉफिट घर ले जाना सीखा, सेविंग प्रॉफिट इज ऑल्सो एन आर्ट, मैं वही तो बात कर रहा हूँ आपको। प्रॉफिट को बचाना भी क्या एक तरह से पूरी कला है, ठीक है। प्रॉफिट को अगर नहीं बचा पाओगे तो फिर दिक्कत आएगी कहीं ना कहीं। आप ये समझो कि आप जो भी जॉब करते हो और उसमें आपका 2000 रुपये का डेली का बन जाता है, और यहाँ पे आपको 2000 मिलता है, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, और जो कि आपको 5 मिनट में बन जाता है कई बार, तो और कई बार 10 मिनट में बन जाता है, कई बार 1 घंटे में बन जाता है। तो उसको एक्सेप्ट करना सीखो और मार्केट को रिस्पेक्ट देना सीखो। जो आपको मार्केट से मिला है उसको लेके मार्केट से निकल लो। बस बार बार मार्केट के साथ फाइट करोगे, मार्केट ने जो दिया है उससे 5 गुना मार्केट आपसे लेने की भी हिम्मत रखता है। इस बात को समझे। और जो लोग स्टार्टिंग में ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आ रहे हैं उनसे एक बात कहना चाहूँगा, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर सर मूवमेंट बड़ा फास्ट होता है, जितना जल्दी पैसा बनता है उतना जल्दी पैसा ख़त्म भी होता है। तो पहले शेयर्स के अंदर आप बाइंग सेलिंग करना चालू करो, वहाँ पे थोड़े दिन काम करो, 6 महीने 8 महीने काम करो, उसके बाद ही आप ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आए, वरना जो आपके पास है वो सब आप गवा दोगे।
ऑप्शन ट्रेडिंग में फास्ट मूवमेंट होती है, तो फास्ट पैसा बनता है तो फास्ट पैसा चला भी जाएगा। तो आई होप आप इन 5 पॉइंट्स को याद रखोगे, इनके ऊपर फॉलो करोगे और मंडे से एक ही ट्रेड लेना चालू करोगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे एक ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो में। अगर आप चार्ट के ऊपर वीडियो चाहते हो तो इस वीडियो के ऊपर मुझे आपसे 5000 लाइक चाहिए। अगर 5000 लाइक आते हैं तो मैं चार्ट के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको चार्ट ट्रेडिंग करने में आसानी रहेगी। तो सर आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। और उससे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा कि अगर आपको फ्री एजुकेशनल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे बहुत सारे लेवल्स वगैरह के बारे में बात करता रहता हूँ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। चलिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए